दोस्तों आज हम देखेंगे सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ में जो मेन डिफरेंस होता है वो किस तरह से आप देख सकते हैं। मेनली जो है सिंगल फेज़ आप सभी जानते हैं, बट थ्री फेज़ के केस में स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन है, इनको भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंगल फेज़ में जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि सिंगल फेज़ में आपका एक फेज़ वोल्टेज रहता है, जबकि थ्री फेज़ में आपके तीन फेज़ वोल्टेज रहते हैं। कैसे? इस तरह से यदि आप देखेंगे तो थ्री फेज़ में रेड, येलो और ब्लू तीन फेज़ होते हैं, जिसको आप ABC नाम दे सकते हैं और RYB भी बोल सकते हैं। तीनों ही वोल्टेज हैं वो 120 डिग्री फेज़ शिफ्ट पर हैं। जैसा कि यदि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है रेड फेज़, तो ये क्या है, इसके 120 डिग्री के बाद इलेक्ट्रिकल जो है 120 डिग्री के बाद स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब इसको वेवफॉर्म से देखते हैं। तो देखिए यदि आप आर फेज़ को बोलेंगे तो रेड फेज़ जो है उसको आप VM sin ओमेगा t लिखते हैं और इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री पर है। और इसके रेस्पेक्ट में यदि आप वाई फेज़ को देखेंगे तो वाई फेज़ जो है वो 120 डिग्री जो है वो लैग कर रहा है, ठीक है। और यदि आप ब्लू फेज़ को देखेंगे तो ये आपका 240 डिग्री लैग कर रहा है, या इसको आप प्लस 120 डिग्री भी बोल सकते हैं और माइनस 240 डिग्री भी बोल सकते हैं। अब इनको लिखने में आप क्या लिखेंगे, VA या VR यदि है वो क्या होगा, VM sin ओमेगा t, और V येलो के लिए आप लिखेंगे तो ये कुछ आपका हो जाएगा VM sin ओमेगा t माइनस 120 डिग्री, क्योंकि ये आपका माइनस 120 डिग्री है। कैसे? यदि आप इसको क्वाड्रेंट से देखेंगे तो देखिए इधर यदि आप चलते हैं तो प्लस 90 डिग्री और इधर आप चलते हैं तो माइनस 90 डिग्री, और ये वाला जो है प्लस माइनस 180 डिग्री रहता है, ठीक है। अब यदि आपका एक फेज़ यहाँ है तो माइनस 120 का मतलब एक यहाँ है और ये यहाँ होगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से मैंने इसमें भी बताया है। चलिए अब यदि अपने इसकी वेवफॉर्म देखें तो ये जो है तीनों आपके फेज़ वोल्टेज हैं। यदि आप लाइन वोल्टेज की बात करेंगे तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज होगा वो आपका लाइन वोल्टेज रहेगा। और क्योंकि स्टार के अंदर एक आपका कॉमन टर्मिनल है तो इसके बीच जो वोल्टेज है वो आपका फेज़ वोल्टेज रहेगा। चलिए अब यहाँ यदि आप वेवफॉर्म को देखेंगे तो ये जो वेवफॉर्म है ये आपकी फेज़ वोल्टेज की वेवफॉर्म है। लाइन वोल्टेज की वेवफॉर्म जो है वो डिफरेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि यदि आप VAB की बात करेंगे तो वो क्या होगा, VA माइनस VB, और दोनों को जब आप वेक्टर सम करेंगे तो आपको रिजल्टेंट जो है वो अलग मिलेगा। चलिए अब हम इससे डेल्टा कनेक्शन जो है वो देखते हैं किस तरह से बनता है। देखिए रेड फेज़ है, इसको मैंने रेफरेंस लिया, येलो जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया है, और इसी तरह से यदि आप वाई की बात करेंगे, बी की बात करेंगे तो बी जो है वो यहाँ आ गया है, इसको मैंने यहाँ ले लिया और रेड फेज़ को मैंने यहाँ ले लिया। अब यदि आप इसमें देखेंगे तो यहाँ फेज़ सीक्वेंस जो है वो मैंने चेंज नहीं किया है, वो सेम रखा है। कैसे? देखिए यदि इसको थोड़ा सा आगे लेंगे तो इसमें भी एंगल जो है वो 120 डिग्री है। इसको यदि आप आगे लेंगे तो इसमें भी एंगल जो है वो आपको 120 मिलेगा। इसको आप आगे शिफ्ट करेंगे तो इसमें भी एंगल जो है वो आपको 120 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो एंगल जो है वो सेम है। मैग्नीट्यूड, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या है, सेम है। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जो है वो भी सेम है। तो ये बात हो गई आपकी डेल्टा कनेक्शन की। अब यदि आप डेल्टा कनेक्शन में वेवफॉर्म को देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है ये आपका फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूट्रल टर्मिनल, कॉमन टर्मिनल नहीं है। इसका मतलब ये आपका लाइन वोल्टेज है, और पर्टिकुलर इस फेज़ के अक्रॉस देखेंगे तो यहाँ आपको V फेज़ वोल्टेज भी मिलेगा। तो इसका मतलब आपका ये दोनों जो है
वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यदि आप करंट की बात करेंगे तो करंट जो है यहाँ से जो करंट चलेगी लाइन करंट, वो इसमें और इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो लाइन करंट की बात करेंगे तो लाइन करंट जो है वो आपकी बनेगी IL इक्वल्स टू √3 टाइम्स I फेज़। तो ये आपकी करंट जो है वो डेल्टा के केस में मिलने वाली है। और स्टार के केस में आप देखेंगे तो स्टार के केस में आपको जो वोल्टेज है वो जो है आपको मिलेगा VL इक्वल्स टू √3 V फेज़। और करंट की बात करेंगे तो IL जो है वो इक्वल्स टू I फेज़, क्योंकि यहाँ से जो करंट चलेगी इस फेज़ में भी वही करंट आएगी जो लाइन में है। तो लाइन करंट और फेज़ करंट इक्वल रहेगी स्टार के केस में, जबकि वोल्टेज जो है वो √3 टाइम्स V फेज़ रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको स्टार और डेल्टा में जो डिफरेंस है वो भी अच्छे से समझ आया है। फिर भी यदि कोई आपके सवाल या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।